मेरे सभी साथियों एवं जनता जनार्दन में सभी को तहे दिल से प्रणाम करता हूं और कहना चाहता हूं कि आज जो एक चलन चला है कि जो हमारे देश की जो रैयत है वो एक अलग ही चलन चला रहे। उनके जो एक कहो कि सरदार जो होते हैं उस तरीके के लोग जो अब आज जो चमार जाति में रावण के नाम से जाने जाते हैं, उन्होंने एक बीड़ा उठा लिया है कि साहब हमारी जाति को छुआछूत की डिग्री में डाल दिया, कैटेगरी में डाल दिया। लेकिन मैं सभी को बताना चाहता हूँ ऐसा कुछ नहीं है। जब ये धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष ये चार कैटेगरी जब बनाई थी ऋषि मनु ने, मनुस्मृति में 4 वर्गों में इनको बांटा था। जो मनवालय है, जो कहते हैं कि कुल्लू मनाली, ये मनाली जो आज ओल्ड मनाली है वहाँ से इनका वितरण हुआ था। जब पृथ्वी प्रलय हुआ था उस समय भी, उसके बाद में जीवित रखने के लिए इंसानों को कैसे रखा जाए, कैसे क्या काम दिया जाए, कैसे ये दुनिया चले, उसके लिए ऋषि जी ने ये किया था। जो लोग उस समय सर्विस प्रोवाइड कराते थे उनको शूद्र का दर्जा दिया गया। जो लोग व्यापार में लगे थे उनको बनिया वैश्य का दर्जा दिया गया। जो लोग युद्ध में शामिल होते थे उनको क्षत्रिय का दर्जा दिया गया। जो वेदों में ज्ञान रखते थे, पुराणों में ज्ञान रखते थे, उनको ब्राह्मण का दर्जा दिया गया। इसी प्रकार से इस दुनिया का विस्तार हुआ, चलते आए हम लोग, और आज हम चलते 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 यहाँ तक आ गए। रही बात छुआछूत की, तो आप सवेरे अगर घर में 10 लोग हैं और एक आदमी अगर कोई स्नान करके सीधा पूजा गृह में जाता है तो वो सोचता है कि हमको कोई ना छुए, क्योंकि वो पूजा करने के लिए जा रहा है। उस समय शुद्ध रहना चाहता है, जब तक भगवान के यहाँ उसकी पूजा न हो जाए तब तक वो शुद्ध रहना चाहता। उसका ऐसा कोई मन में भ्रांति नहीं रहती, उसके मन में ऐसा कोई फितूर नहीं चलता कि ये सब उसके बाद में भी ये सब अछूत रहेंगे, हमको कोई नहीं छुएगा। ऐसा तो नहीं है। ऐसा ही उस समय था। मनुष्य एक ही थे सब, लेकिन ये काम के हिसाब से बांट दिए गए थे। लोहे का जो काम करते थे उनको लोहार का दर्जा दिया गया। जो बांस और लकड़ी का काम करते थे उनको बढ़ई का दर्जा दिया गया। जो कुम्हार का मट्टी बनाने का काम, बर्तन बनाने का काम करते थे उनको कुम्हार का दर्जा दिया गया। जो लोग चमड़े का काम करते थे उनको चमार का दर्जा दिया गया। ऐसा क्यों सोचते हैं कि मैं चमार हूँ, मैं अछूत हूँ, मैं धोबी धाने हूँ, जो सब कपड़ा धोता हूँ, सबका मैल निकालता हूँ, तो हमको ये नीचा दिखाने का काम करते? नहीं भैया,
जिसने जैसा जो काम जानता था उस समय, जिसने अपने आप को सोचा कि मैं ये काम कर सकता हूँ, उसको वो काम दिया गया। और ऐसे ही ऐसे पृथ्वी चलती आई और आज यहाँ तक पहुँच गई। अब हम आगे बढ़ गए हैं, 4 पैसे आ गए, अच्छी उसमें रहने लगे, अपने अपने काम छोड़ दिए, तो हम सब वही बनना चाहते। अरे भाई बनो, लेकिन रोकता कौन है? उस हिसाब का तुम्हें ज्ञान भी तो होना चाहिए, वेदों का, पुराणों का। आजकल मैं देखता हूँ अपने वेदों के पुराण ऐसे ही धरे के धरे हैं, उनका तो ज्ञान नहीं है, कोई सीखना नहीं चाहता। हर हिंदू जाति को, हर सनातनी को कम से कम अपने वेदों का, पुराणों का एक एक मंत्र तो आना चाहिए। जो हमारे देवी देवता हैं, उनकी पूजा रचा, उनकी भक्ति, उनका समर्पण, ये कम से कम हमें सब कुछ करना चाहिए और रहना चाहिए। जब ये दुनिया चलती है, इससे कुछ नहीं होता। ये तो मैंने जो बताया आपको, मनुस्मृति में आप पढ़ लो कि क्या क्या है। जिस प्रकार से हो सकता है कि मनुस्मृति जिस समय बनी हो, उस समय के बाद में तमाम सारे शासन आए, मुसलमानों के भी आए और भी अन्य धर्मों के आए। उन्होंने उसमें कोई मंत्री बने, कोई कुछ बने, कोई शिक्षा मंत्री बने, तो उन्होंने परिवर्तन कराए हैं। और परिवर्तन कराने में ऐसी भ्रांतियाँ फैलाई गई, हमारे संविधान तक में इतनी भ्रांतियाँ फैलाई गई उनको बदल बदल कर, कि आगे आगे लोग देखिए उसी प्रकार का जैसा पढ़ेंगे वैसा सीखेंगे। क्योंकि एक मास्टर अगर अनपढ़ हो तो सारा सिस्टम खराब कर देता है। एक डॉक्टर तो अगर देखिए जो है अनपढ़ हो भी तो 2 4 10 लोग ही 20 लोग मरेंगे, लेकिन एक अगर शिक्षा का जो मास्टर होता है, प्रिंसिपल होता है, वो अगर खराब निकल गया तो समझ लो सारी पीढ़ी को खराब कर देगा, आने वाली पीढ़ी को खराब कर देगा। तो जब तुम्हें शिक्षा नहीं होगी तो तुम अपने बच्चों को क्या संस्कार दोगे, क्या शिक्षा दोगे? इन्हीं बातों के साथ मैं सबसे पुनः कहना चाहता हूँ कि सब सनातनी हैं, अपने धर्म को पहचानो, सब हिंदू हैं। जय हिंद, जय भारत। मैं आपका अजमेर सिंह राजावत ग्वालियर।